We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजरायल ने हाल ही में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए बड़ा हमला किया है। इस हमले में ईरान के कम से कम 14 वैज्ञानिकों की मौत हो गई। ये वैज्ञानिक ईरान के परमाणु हथियार प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभा रहे थे। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि जिन वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया वे परमाणु हथियार बनाने में विशेषज्ञ थे। उनका मानना है कि इन मौत से ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफ़ी पीछे चला जाएगा और उसे बड़ा झटका लगेगा। इजरायल में फ्रांस के राजदूत जोशुआ मार्का ने बताया कि 13 जून को शुरू हुए हमलों में 14 वैज्ञानिक मारे गए। इनमें रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, इंजीनियर शामिल थे जो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के अहम हिस्सा थे। जारका ने कहा कि ये लोग सिर्फ भौतिकी नहीं जानते थे बल्कि परमाणु हथियार बनाने की जंग में शामिल थे। इनके मारे जाने से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला जाएगा। इस हमले से ईरान के परमाणु हथियार बनाने की रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ कुछ समय के लिए असर डालेगा। ईरान के पास अभी भी वैज्ञानिक संसाधन और तकनीक है जिससे वह फिर से काम शुरू कर सकता है। जानकारों का मानना है कि सिर्फ हमलों या वैज्ञानिकों को मारने से किसी देश का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता। जब तक राजनीतिक या कूटनीतिक समाधान नहीं होता तब तक ऐसी कोशिशें रोकना मुश्किल है। वहीं इजरायल का कहना है कि 9 वैज्ञानिक पहले ही हमले में मारे गए थे। इनके पास दशकों का अनुभव था और ये रसायन और विस्फोटक के एक्सपर्ट थे। इसके अलावा इजरायल और अमेरिका ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए जिनमें बंकर तोड़ने वाले बमों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि इजरायल का दावा है कि यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लगभग नामुमकिन कर देगा, लेकिन विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं है। वहीं दूसरी ओर लंदन के थिंक टैंक से जुड़े एक विश्लेषक ने कहा कि ईरान के पास अभी भी अन्य वैज्ञानिक हैं, ब्लूप्रिंट मौजूद हैं और नई पीढ़ी के छात्र से समझा सकते हैं। हमले से देरी हो सकती है लेकिन कार्यक्रम नहीं रुकेगा। जिनेवा के एक्सपर्ट पावेल पोडविग ने कहा कि अगर ईरान का समृद्ध यूरेनियम और उससे जुड़ा उपकरण नष्ट नहीं हुआ तो काम फिर शुरू हो सकता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी, वैज्ञानिकों को मारना खतरनाक रास्ता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब भौतिकी पढ़ने वाले छात्रों को भी निशाना बनाया जाएगा। दूसरी ओर ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी ने कहा कि कई दशकों का ज्ञान और महत्वाकांक्षा को बमबारी से मिटाया नहीं जा सकता। हमें बातचीत से समाधान निकालना होगा। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब ईरान के वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया। 2020 में ईरान ने अपने शीर्ष वैज्ञानिक मोहसिन फखरिजादेह की हत्या का इल्जाम इजरायल पर लगाया था। इस हमले में रिमोट नियंत्रित मशीन का इस्तेमाल हुआ था। जारका ने बिना पुष्टि के कहा कि ईरान को बार बार झटके लगे वरना अब तक बम बना चुका होता। वैज्ञानिकों की हत्या को लेकर कानूनी सवाल भी उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में नागरिकों और गैर लड़ाकों की हत्या की मनाही है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये वैज्ञानिक ईरान की सेना का हिस्सा थे या हथियार बनाने में सीधे शामिल थे तो उन्हें निशाना बनाना जायज़ हो सकता है। इजरायल का कहना है कि इन हमलों से ईरान में परमाणु हथियार बनाने की हिम्मत करने वाले लोग डरेंगे। जारका ने कहा कि जो लोग भविष्य में इस कार्यक्रम में शामिल होने की सोचेंगे वे 2 बार सोचेंगे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अपने वैज्ञानिकों की जगह नए लोगों को लाकर और अपने बचे हुए संसाधनों का इस्तेमाल कर फिर से कोशिश कर सकता है। इस तरह देखा जाए तो इजरायल का हमला न सिर्फ तकनीकी बल्कि नैतिक और कानूनी सवाल भी खड़े करता है। कई एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं कि क्या वैज्ञानिकों को निशाना बनाना सही है और क्या इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम सचमुच रुक जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।